स्वामी जी, जैसे आपने कहा था कि हमारे अंदर कुशलताएं होनी चाहिए, तो विद्यार्थी काल में हम अपने अंदर नेतृत्व की कुशलता कैसे लाएं? अच्छी बात है। एक तो आप में कुशलताएं बहुत हैं। पिछले दिनों पूज्य साध्वी देव प्रिया जी इधर आई थी तो बोल रही थी बहुत तरह की ड्राइंग, मेरे को कई तरह के पूर्ण फोटो दिखाए, तो कई तरह के आपके अंदर अभी भी बहुत तरह की कुशलताएं आपके अंदर है ना। बहुत तरह की कुशलताएं बचपन में आ जाते हैं आपको, छोटी छोटी बातों से कुशलताएं। जैसे अच्छी लिखाई लिखना भी कुशलता है। कुछ तो ऐसे लिखते हैं कि उनको खुद को ही नहीं पता लगता है लिखने के बाद क्या लिख दिया और एक दिन मोदी जी भी जिक्र कर रहे, थोड़ी हकीकत है, बोले एक आदमी जो है उसने सुंदर सुंदर लिखना शुरू कर दिया, फिर उसको कलरफुल कर दिया, तो जो भी बड़े फंक्शंस होते हैं उसमें हाथ से लिख करके कार्ड भेजता है, और वो एक एक कार्ड के लिखने के 100 रुपए लेता है, 500 रुपए लेता है। एक कार्ड लिखने के इतने सुंदर तरीके से लिखता है, एड्रेस लिख करके भेजता है। तो उसको जितने भी इवेंट मैनेजमेंट, एक इवेंट कैसे करना, गैदरिंग हो रही है उसमें कौन चीज कहां लगेगी, लाइट कहां कैसे लगेगी, साउंड कैसे लगेगा, स्टेज कैसे लगेगी, लोग कैसे बैठेंगे, किस इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, तो वो वाले उसमें सैकड़ों तरह की कुशलताएं होती हैं उसमें। कुछ लोग कैसी कुशलता है, कुछ लोग कैसी कुशलता है, तो ऐसे ही बहुत तरह की कुशलता है। तो एक कुशलता होती है खुद भी करना और अपने साथ 10, 20, 50, 100 लोगों को लगा के काम करना, इसको नेतृत्व कहते हैं। किसी भी तरह का काम, खेती, बिजनेस, व्यापार, राजनीति, धर्म, अध्यात्म। तो जैसे मुझ में ये 20-30 तरह की कुशलताएं हैं, तो मैं खुद भी योग करता हूं, मैं अपने साथ साथ करोड़ों लोगों को भी करा लेता हूं। ये नेतृत्व की, ये योग का नेतृत्व की कुशलता है ना। ऐसे ही हमने जैसे पतंजलि योगपीठ बनाया, तो इसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, बहुत तरह के पदार्थ बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं, तो इसमें करीब 5 लाख लोगों को बना दिया, तो ये नेतृत्व हो गया। जैसे पूज्य साध्वी देवाश्रुति जी यहां पर इस गुरुकुल का नेतृत्व करती है, पूज्य साध्वी देवाश्रिता जी है? और बहुत अच्छा नेतृत्व करती है, तो इनके लिए ताली भी बजाओ, अभिनंदन करो। तो नेतृत्व करना कैसे, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए तो बहुत उदारता चाहिए, हृदय में प्रेम चाहिए, सबको उत्साह देना, सबसे डांट फटकार के काम नहीं को होता है नेतृत्व, ऐसे नहीं होता है, उसमें सबका दिल जीतना पड़ता है, और दिल जीतने के लिए सबको के साथ एकात्म होना पड़ता है। अब ये बड़ी बड़ी बातें, तो धीरे धीरे आप लोग भी ऐसे हो जाओगे। और अगर उसमें कोई विरोध करे तो? है बेटा, अगर उसमें कोई विरोध करे, उसमें विरोध करे तो, विरोध कोई करे तो थोड़ा बहुत तो विरोध होता ही है सब जगह, लेकिन यदि प्रेम बहुत ज्यादा होता है ना तो विरोध नहीं होता। अब जैसे पूज्य साध्वी जी आपको कितने अच्छे से प्यार से बताती हैं, तो कोई विरोध नहीं करता, एक आधे किसी को थोड़े बहुत नाराज हो जाते हैं, तो फिर उनको समझा देते हैं, तो विरोध ठीक हो जाता है। तो विरोध को ठीक करने के लिए प्रेम से उनको समझा देते हैं। फिर ये बच्चे तो ज्यादा ऐसे विरोध नहीं करते, ये जो 18-20 साल के बाद है ना, फिर लोग उद्दंड हो जाते हैं, वहां भयंकर विरोध करते हैं। हाँ, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, फिर अपने अपने मम सत्यम, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, ऐसा करके जब करते हैं तो उसमें फिर अज्ञान कारण होता है, आग्रह कारण होता है, स्वार्थ कारण होता है, उसके अंदर जो है ईर्ष्या द्वेष कारण बन जाते हैं, ऐसे फिर वो बड़ा कार्यक्रम हो जाता है। तो उसमें तो अज्ञान को ज्ञान से हटाया जा सकता है, स्वार्थ को, उसको जो स्वार्थ है उसकी पूर्ति करके हटाया जा सकता है, अहंकार उसके अहंकार को पुष्ट करके हटाया जा सकता है, और बाकी ऐसे उसके भी निवारण के तरीके होते हैं। कुछ कुछ चीजें जैसे कुछ तो, अब जैसे बहुत से लोग मेरा विरोध करते हैं, मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ रखा, तो क्यों करते हैं विरोध, तो उसमें कुछ लोगों को विरोध करने में मजा आता है। आप कहेंगे मजा कैसे आता है, कुछ लोग ऐसे मधुमक्खी का छत्ता लगाओ डड़ा फेंके भाग जाते हैं उनको आदत खराब है, इसलिए तो बोलते हैं अपने अभ्यास अच्छे करो, व्रताभ्यास आपसे करवाते हैं। आप कहेंगे आपने हमारे तो अच्छे करा दिए, बाकी तो पत्थर फेंकने वाले और बहुत है, उनको करने दो ना, आप मत करो ये काम। ठीक है बेटा, चलो बैठो। तो इस संसार में बुरी चीजें भी रहेंगी, एक बात सुन लो। ए बच्चों, क्या बोला,
हमको बुरा, क्योंकि हम बुरा करेंगे तो हम भी दुखी होंगे और औरों को भी दुखी। इसलिए कुछ लोग बार बार जी हम तो आपने हमको तो अच्छा बना दिया, तो बहुत से तो अनपढ़ भी हैं, आप अनपढ़ क्यों नहीं रह गए? अनपढ़ भी रहेंगे और पढ़े लिखे भी होंगे, तो पढ़े लिखे हो ना, अच्छे भी होंगे, बुरे अच्छे हो ना, तो उस वाले खाने में क्यों जाना चाहते हैं हम? ठीक है ना? ऐसे तो कुछ लोग बुरा करेंगे, विरोध करेंगे, गलत करेंगे, हमको नहीं करना। हाँ जी। ओम स्वामी जी, ओम बेटा। हम खुद खुश कैसे रखें और दूसरों को खुश कैसे रखें? खुद को खुश कैसे रखें और दूसरों को भी खुश कैसे रखें? तो खूब बहुत अच्छे अच्छे काम करें तो खुद खुश रहेंगे। और जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं ना, तो गुरुजन, माता पिता सब खुश रहते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मेरे से सब खुश क्यों रहते हैं और मैं खुश क्यों रहता हूं? क्योंकि आप सबके लिए अच्छा सोचते हो और अच्छा करते हो, बस यही उत्तर है। ठीक है, चलो भाई ताली बजाओ इसके लिए। इसने मेरी बात का उत्तर दे दिया। इसको तो पता है, आपको 99% चीजों का पता रहता है ना, कि जब आप वही प्रश्न ना, जब आप कोई भी आपके मन में प्रश्न आए ना, एक ये भी उत्तर का तरीका बताते हैं। कोई भी आपके मन में प्रश्न आए तो बोले दूसरा कोई पूछे, तो देखो मैं अब दूसरे प्रश्न पूछो, मैं आपको बताता हूं, तो वो प्रश्न अपने आप से पूछ लिया करो तो उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कि जैसे आपने मुझसे पूछा कि सबको प्रसन्न कैसे करें, तो आपको मैंने पूछा कि मैं सबको प्रसन्न कैसे करता हूं, तो आपने उत्तर दे दिया, वही उत्तर है। 99% चीजों को आपको उत्तर मिल जाएंगे। कुछ साइंटिफिक चीजें होती हैं, उनका उत्तर देने के लिए आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, है ना। कुछ ये तो साइंस के प्रश्न हो गए, ऐसे ही कुछ अदृष्ट के प्रश्न होते हैं, उनमें ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, जो दिखता है उसके ऊपर पहले सोचो, है ना। चलो अगला देव। हाँ स्वामी जी, जो पृथ्वी किसने बनाए, सूरज, चांद, तारे? अच्छा, ये सब किसने बनाए? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, ऐसा कहते हैं भगवान ने बनाए। अब को फिर वो पूछे कि भगवान ने किसको बनाया, तो हमने कहा कि भगवान तो ये बने हुए करोड़ों साल हो गए। कितने? तो करोड़ों साल पहले कोई आदमी कोई मिल जाए करोड़ों साल पहले जिसने बनते हुए देखा हो, वो सही सही उत्तर दे सकता है। अब करोड़ों साल पुराना कोई आदमी तो मिल नहीं सकता, तो फिर आदमी इसका अनुमान लगाता है। इसको साइंस कहते हैं कि भाई सारी चीजें कैसे बनी। तो इसका बेटा अभी तक सही बात तो यह है कि अभी तक इसका पूरा उत्तर किसी को नहीं मिला है। हमारे शास्त्रों में इसके अलग तरह के उत्तर हैं, और आज साइंस अलग तरह के उत्तर दे रहा है कि ये सारी सृष्टि बनी कैसे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है ना। और ये बच्चों के भी मन में पैदा होता है, बड़ों के भी। तो बच्चे तो जैसे बताते हैं वैसे सुन के संतुष्ट हो जाते हैं, बड़े संतुष्ट नहीं होते, फिर वो कहते हैं इसका पूरा पता लगाना है। तो ये पूरा जो है ब्रह्मांड कैसे बना, पूरा चांद सूरज कैसे बने, इसके बारे में बहुत तरह के रिसर्चेज चल रहे हैं अभी, कि एक सौरमंडल कैसे बना। एक सौरमंडल है ना जिसमें हम रह रहे हैं, ये कितना बड़ा है। और फिर इसके द्वारा मैंने कहा एक सौरमंडल के बाद फिर क्या बना, आकाश गंगा, और फिर अनेक आकाश गंगाएं, तो अनंत कोटि है सब बना हुआ है। तो अब इसका जितना पता लग जाए उतना पता लगा लो, और ना लगे तो मान लो भाई ठीक है बना दी, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे ना, आपको कोई समस्या तो नहीं है सूरज से चांद से, हैं? ठीक है, पता लग जाए तो मान लो, बाकी ठीक है भाई अच्छा है। सूरज भी अच्छे, चांद भी अच्छी, धरती भी अच्छी, पानी भी अच्छा, पता लग जाए उतने से पता लगा लो, और ना पता लगे तो इतना मान लो कि बनाया बहुत अच्छा भाई, जिसने भी बनाया ना कमाल कर दिया भाई। ठीक है, इसलिए कहते हैं कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी सृष्टि के अंदर बाहर तू एक
समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, ये धरती ये किस पर टिकी हुई? जैसे आप किस पर टिके हुए हो? धरती पर। ये पेड़ पौधे किस पर? ये पहाड़ भी और ये नदियां भी किस पर है? फिर ये धरती किस पर टिकी हुई है? मतलब स्वामी जी, मेरे पिताजी ने तो ये बताया। किसे ने क्या बताया? पिताजी ने। हाँ, पिताजी ने क्या बोला था? कि नीचे गर्मी पैदा होती है धरती से। धरती के अंदर होती है गर्मी, ठीक है। हाँ, फिर तो आगे कुछ नहीं पता लगेगा। फिर ऐसे बोलते हैं या गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से, ये सब आपको जब साइंस पढ़ाते हैं ना, ये सब आकाश में लटके हुए हैं। जरा आप आकाश में लटक के दिखाओ। आप आकाश में लटक सकते हैं? रस्सी के सारे लटकना पड़ेगा, नहीं तो लटकने की कोशिश करेगी, गिर जाएगी बेटा नीचे। कोशिश मत करना। ये सारा ब्रह्मांड जो है ना, ये धरती, ये सूरज, ये सारे चांद सितारे करोड़ों की संख्या में, ये लाखों करोड़ों की संख्या में, और सब आसमान में लटके पड़े। मैं आसमान में रुमाल भी लटकाता हूं तो नीचे पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि सबको कोई चलाने वाला कोई है, और वो लटकने वाला तो प्रकृति है ना, जो लटकेगा वो प्रकृति, वो नेचर है। इसके पीछे कोई है जो सबको लटकाए हुए है, सबको बनाया और ऐसे ऐसे लटका दिया। फिर वो अब गुरुत्वाकर्षण कैसे पैदा हुआ, फिर एक से फूट फूट करके कहते हैं ना, एक सूरज में विस्फोट हुआ, फिर उससे धरती निकल गई, ये निकल गया, वो निकल गया, वो विस्फोट आकर के इतनी दूरी में लाखों लाखों किलोमीटर जाकर के दूर कैसे टिक गए, किसी का इनका उत्तर नहीं बेटा। अभी पूरा रिसर्च चल रहा अभी, तो पता लग जाएगा तो फिर मैंने कहा बता देंगे, और ना पता लगे तो यूं कहे मैं बड़ा जोरदार कार्यक्रम है, आसमान में सारा ब्रह्मांड लटका रखा है किसी ने। जैसे कोई आदमी कर्तव्य दिखाता है ना, पता नहीं लगने दे, और आसमान में कुछ बुलंद सी बाची खाता रहे, तो बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। ठीक है बेटा, चलो। हाँ। स्वामी जी, पत्ते अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं? एक क्यारी में कई तरह के, देखो इधर देखो, इधर ये भिंडी में क्या लग रहा है? फूल। फिर उसका क्या बन गई? भिंडी। फिर दूसरा क्या लगा हुआ? मिर्ची। फिर ये किसकी ये लगी हुई है? अंगूर। अंगूर कैसे होंगे? खट्टे और बाद में, और भिंडी चिकनी 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 चिकनी, और मिर्ची तीखी 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 तीखी, और इसमें टमाटर बो दें तो खट्टे मीठे, और इसमें आम बो दें तो ये सब रस कहां से आ रहे हैं? मिट्टी से, पृथ्वी से। तो दर्शनों में भी इसका बताया, साइंस में भी बताया। आप्या रसा गंधवती पृथ्वी। तो ये अलग अलग कंपोजिशन है। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ना, उनके डिफरेंट कंपोजिशंस हैं, डिफरेंट चीज में कैपेसिटी होती है, वो अलग अलग तरह की चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किससे? कुछ मिट्टी से, कुछ पानी से, कुछ उसके अंदर और दूसरे एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ सूर्य की किरणों से। तो सब मिलकर के अलग अलग जो है बीजों में अलग अलग तरह की कैपेसिटी होती है। तो उसी तरह के फूल, उसी तरह के फल, उसी तरह के उनके ऊपर ये चीजें आ जाती है ना। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो जाता है? तो आप ऐसे तो ऐसे होता है जैसे आदमी भैंस जैसा क्यों नहीं होता, और भैंस आदमी जैसी क्यों नहीं होती? उसका अलग बीज है, हमारा अलग बीज है। अब ये घास इतनी बड़ी क्यों नहीं होती? ये घास तो कितनी बढ़ जाए, ये वाली अलग है, एक दूसरी बड़ी बड़ी घास इतनी, इससे ज्यादा तो घास नहीं बढ़ती ना। ये पेड़ जैसा क्यों नहीं, और ये पेड़ छोटा क्यों नहीं रहता? तो इसका बीज का डिजाइन ऐसा किया गया। वो डिजाइन किसने किया? तो कुछ कहते हैं नेचर ने किया, कुछ कहते हैं भगवान ने किया। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये नेचर ने डिजाइन किया या भगवान ने? आपको क्या समझ में आता है? भगवान जी ने किया। चलो बैठो, अच्छी बात है। ऐसे ही मानते हैं हम लोग कि एक अदृष्ट शक्ति से ऐसा हो रहा है। कुछ कहते हैं नेचर ने, फिर नेचर ने कैसे कर दिया उसका भी उत्तर नहीं, भगवान ने कैसे कर दिया उसका भी उत्तर नहीं। तो एक जगह तो पहुंचना ही पड़ेगा। तो भगवान एक बड़ी शक्ति है जो नेचर के भी पीछे है। चलो हाँ पूछो बेटा। ओम स्वामी जी, सभी कहते हैं कि अपने आप को जानो। भगवान ने हमें इस तरह पे क्या इस बात के लिए भेजा है कि हमें अपने आप को, हम क्या हैं? सब बोलते हैं कि अपने आप को जानो। हाँ, गुरुजी भी यही कहते हैं रोज। क्या भेजा? तो आपने अभी जाना अपने आप कौन हो, जान लो, इसमें क्या है। चलो कोशिश करते हैं, बताओ आप कौन हो।
अभी क्या पता लग रहा है? एक मनुष्य। ऐसे ही पूछो, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। आपसे कोई पूछे कि आप कौन हो? मनुष्य। मनुष्य हो। और क्या हो मनुष्य में? स्त्री हो कि पुरुष हो? शरीर आपका मेल का है कि फीमेल का है? फीमेल का। फीमेल का है। और इस शरीर में और फिर खोजो और क्या क्या इस शरीर के अंदर। अपने आप को जानो, मतलब अपने इसको, ये आपके क्या है ऊपर, क्या है ये? फिजिकल, त्वचा। फिजिकल बॉडी है। इस फिजिकल बॉडी के पीछे और क्या है? सेंसेस है। और क्या है? माइंड है। माइंड के अंदर क्या है? बहुत सी। थॉट्स हैं, इमोशंस हैं। और क्या है? ये शरीर, ये फिर ये शरीर ऐसे ही चलता है कि इसके पीछे और भी कोई चीज है? तो वही तो कहते हैं कि आप उस चीज नहीं को नहीं, जानना अभी अभी बता देते ना, ये कार्यक्रम 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसके पीछे, इस शरीर के पीछे, ये शरीर जो चल रहा है सांसों से चल रहा है। इस सांसों को भी नियंत्रित कोई करता है। तो कहते हैं आत्मा है कोई इसमें। कुछ आत्मा मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। साइंस में भी ऐसी दो थ्योरी है। तो एक आत्मा है, तो ये पता लग गया, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, आत्मा है। तो जान ली आप ये हो। अब इसमें क्या दिक्कत है? सभी तो बोलते हैं कि अभी तक नहीं जाना है। तो आप उनसे पूछो जो ये कहते हैं कि नहीं जाना, तो बताओ क्या नहीं जाना। तो ये फिर ये जान तो लिया कि हम आत्मा है, तो फिर हमें करना क्या है? अपना कर्तव्य जानो। करना है क्या? अच्छे काम करो। तो जो ये कहे कि हमने अपने आप को नहीं जाना, तो बोले भाई आप बताओ क्या नहीं जाना। तो इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई जो अभी मैंने बताया? भाई इतना ही करो, ठीक है, इतना ही आत्मज्ञान है आपके लिए। अपने आप को जानो कि मैं शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, आत्मा के साथ एक बहुत, भगवान ने अनंत असीम दिव्यताओं के साथ, असीम ज्ञान, संवेदना, सामर्थ्य के साथ मुझे पैदा किया है और मुझे अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, ठीक है। इतना ही आत्मज्ञान है विद्यार्थियों के लिए। फिर जब गुरुजी की उम्र में आ जाओगे तब दूसरा चैप्टर शुरू होगा। है बेटा? और किसी को इससे आगे पता है जो मैंने बताया मैं कौन हूं? ये हाँ, जीजी ने भजन बना रखा है, तू कौन है। जोर से बोल। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। भाई वो जो बताया था इतनी बात है, पूरे भजन में यही बताया। तो कैसे शास्त्र में भी ऐसे बोला है, आत्मानम रथन्यम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव। जानने की बात तो बेटा थोड़ी सी होती है, करने की बात बहुत बड़ी होती है। अपने आप को जानो और फिर जो जिसके लिए बनाए हो वो काम करो। क्यों करो? अभी पेड़ पौधे पूछते कि हाँ हम क्यों ऑक्सीजन दें, हम क्यों जो है फल दें? पूछा किसी ने? किसी पेड़ पौधे ने पूछा? सूरज ने पूछा मैं रोशनी क्यों दूं? हम बोले जी हमको तो पता नहीं पूछते हैं कि नहीं पूछते, लेकिन देते तो रहते। तो जो जिसका काम है वो अपना काम करते, तो मनुष्य हम अपना काम करना चाहिए। गाय भैंस, गाय दूध देती है, भैंस देती है, ठीक है। बैल देता है वो अपना अलग काम है उसका। हर जीव का अलग काम है। कुत्ते क्या करते हैं? रखवाली भी तो करते हैं और वफादार भी होते हैं। आपके साथ एक दो मजबूत से कुत्ते हों और शेरों के बीच में भी चले जाओ तो उनका मुकाबला कर लेंगे। हर जीव का एक प्रयोजन है, ठीक है। तो हम कौन है ये बड़ा प्रश्न नहीं है। इससे भी आगे फिर ये प्रश्न है कि हम किसके लिए हैं। जिसके लिए हो करते रहो, अच्छे कर्म करने के लिए हैं। कस्वायु रक्ति सत्वायु रक्ति कर्मणे वाम वेशाय वाम। चलो अगला प्रश्न पूछो। ओम गुरुजी। हाँ गुरुजी, आत्मा और बुद्धि में बड़ा कौन सा है? आत्मा और बुद्धि में बड़ा कौन सा है? आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा होना चाहिए? नहीं, जैसे कहते हैं कि आत्मा बड़ा है, लेकिन उसके बारे में सोच तो हम बुद्धि से ही पाते हैं ना, तो कि वो है चीज कुछ। अब से मैंने बोला ना, बहुत से तो आत्मा मानते ही नहीं। नहीं, जैसे हम फिर तो वो मानते हैं, चलो हम मानते हैं, तो हम कैसे पता करेंगे? तो आप मानते हो आत्मा को,
तो फिर तो आत्मा की पहचान जिस बुद्धि से होगी, कोई कहे कि बताने वाला बड़ा है और कोई कहे कि जिसको पता लगे वो बड़ा है, तो इसमें बड़ा और छोटा मानने से अपना नुकसान आ रहा, हानि क्या है? नहीं, वो तो प्रश्न था तो प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम ऐसे कोशिश तो करनी चाहिए, हर बारे में प्रश्न पूछने चाहिए। देखो एक बात सुन लो, हर बारे में प्रश्न पूछो, लेकिन जितना पता लगे उतना मान के काम करते रहो। तो फिर आत्मा का साक्षात्कार कैसे करेंगे? ये गुरुजी बताएंगे इस बारे में। साक्षात्कार की एक विधि है जो शास्त्र इसी काम के लिए है कि जो हमारा स्वरूप है उसको बताने के लिए और हमारे जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए वो बताने के लिए। जो श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके लिए हम हैं, एक तो जो हम हैं, एक जिसके लिए हम हैं, वो भी शास्त्र बताते हैं, और जो हम हैं वो भी शास्त्र बताते हैं, और जिसने हमारे को ये मौका दिया या इस अस्तित्व को जिसने इस रूप में दिया उसका भी स्वरूप बताते हैं। तो शास्त्रकारों का यही काम है कि वो इन सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और रही बात हम अपने को कैसे जाने, अपने को जानने का एक तरीका बताया है, वो शास्त्रकारों को बार बार चिंतन मनन श्रवण मनन निधिध्यासन करने से वो हमको पता चलता है। उसका प्रारंभिक जो सूत्र हैं वह यही हैं कि हम, जो श्री स्वामी जी महाराज प्रारंभ में कह रहे थे, समस्त निषेध से अपने आप को हटाएं। जो निषेध किए हैं कि हिंसा मत करो, चोरी मत करो, असत्य मत बोलो, अब्रह्मचर्य में मत रहो, अभिमान परिग्रह, अभिमान किसी भी चीज का अभिमान मत करो, और परिग्रह मानी अभिमान मत करो, अशौच अशुद्धि में मत रहो, असंतोष में मत रहो, और आराम परस्त, तप का अपोजिट आराम प्रस्त मत रहो, व्यर्थ वार्ताओं में मत जियो, और ईश्वर विमुख मत रहो। मतलब ईश्वर से विमुख होकर अहंकार सम्मुख होता है आदमी, अपने अहंकार को ही सब कुछ मानता है, तो वो मत करो। ये प्रारंभिक जो 10 चीजें शास्त्रकारों ने हमारे सामने रखी, इन निषेध से अपने आप को बचाएं, और निरंतर निषेध से बचाते हुए जो शास्त्रकार हमारे को बताते हैं हमारे स्वरूप के लिए कि जिस बुद्धि से हम विचार करते हैं, जिस मन से हम संकल्प विकल्प करते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो उन्होंने हमको बताया ना कि भाई ये कामनाएं, जो अलग अलग प्रकार की कामनाएं हैं, उन्होंने हमारे रास्ते को रोका हुआ है। मैं और मेरा, इस तरह से जो निर्ममो निरहंकारा दूसरे अध्याय का अंतिम जो है, ये ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ऐसा ब्रह्मणि स्थिति पार्थ, और इससे पहले वाला विहाय कामान यस सर्वान सर पुमाश्चरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार। तो ये तरीके बताए हैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत सारे हमारे को संकेत दिए हैं कि भाई अशुभ से निषेध से अपने आप को हटाएं और उसकी खोज करें, जिस चिन्मय तत्व की चर्चा करते हैं शास्त्रकार, उसकी अपने भीतर ही भीतर खोज करते रहें, निरंतर शांत। बीच बीच में एक एक मिनट के लिए कभी कभी जब हम शांति में होते हैं तो बिल्कुल निर्विचार अवस्था में एक मिनट के लिए, और हम बिल्कुल एकदम से ऐसी स्थिर मना के साथ एकदम से ऐसे चले जाएं। तो जब हम निर्विचार हो जाते हैं, या फिर जैसे आपने बताया कि व्यर्थ की चिंता मत करो या अपना समय बर्बाद मत करो, तो उस टाइम पर आत्मा क्या भूमिका निभाता है हमारे?
नहीं, आत्मा तो एक रस है, भूमिका वो तो हर वक्त एक रस है। उसके साथ में जो साधन मिले हैं, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, मन कहते हैं, इंद्रियां कहते हैं, इन्हीं में अपनी अलग अलग इच्छाएं, कामनाएं होती हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, और इन इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहयत् तेषा ज्ञानम आवृत्त देहिनम। तो ये आत्मा की भूमिका तो यही है कि आत्मा अपने स्वरूप में है, लेकिन हमारे संस्कार जो होते हैं, तरह तरह के जन्म जन्म के जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के चलते हमारी जो बाह्य स्थिति है वो इधर उधर होती रहती है। फिर आत्मा अपने स्वरूप को इसके अनुरूप वृत्ति सारूप्य अवस्था में रहता है। तो अपने ऊपर काम करो जो बाहर दिख रहा है ना। तो इस तरह से वो एक प्रोसेस है, उसको हम फॉलो करते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ फॉलो करते हैं। तो वो यदि हम पात्र होते हैं तो वो अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना। जब हम पात्र होते हैं तो वो अपना स्वरूप हमारे सामने प्रकट कर देता है। जब तक पात्र नहीं है हम कोशिश करते रहें। वो कोशिश तो यही है कि हमारे पास तीन चीजें विशेष रूप से मिली हैं। सामर्थ्य मिला है, ज्ञान की शक्ति मिली है, मानने की शक्ति मिली है। तो जो इस अस्तित्व का मालिक है उसको मानते रहें, और जो ये जिस दुनिया से हमारा ये शरीर बना है, पंचभूतों से, माता पिता के सहयोग से, और हमारे बुद्धि का निर्माण होता है गुरुजनों के सहयोग से, तो जहां से ये सामर्थ्य हमें मिली है उस दुनिया की सेवा करते रहें। श्री शिवाजी महाराज जैसे रात दिन आपको प्रेरणा देते हैं, स्वयं भी कर रहे हैं, जैसा अभी बोल भी रहे थे, और आप इनको देख भी रहे हैं। तो जैसे संसार का अच्छे से अच्छा जो हम कर सकते हैं, अपने अपनी रुचि, प्रकृति, नेचर के अनुसार जो हम अच्छा से अच्छा कर सकते हैं दुनिया के लिए, वो हम करते रहें। भगवान को मानते रहें, संशय ना करें उसमें, और सामर्थ्य का दुरुपयोग ना करें। जो सामर्थ्य हमें मिली है उसको अपने सुख में लगाना ही उसका दुरुपयोग है, तो उसको परहित में लगाते रहें। और जो जानते हैं अपने बारे में शास्त्रकारों से, उसमें निरादर न करें, तिरस्कार न करें, उसको हम स्वीकार करके और खोज करते रहें। वो जो है, वो जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो खोज से मिलता है। भगवान तो मानने का विषय है, और स्वयं हम जो होते हैं वो खोज के विषय होते हैं। और संसार में अपनी सामर्थ्य को, अपना पार्ट प्ले खेलने की वो जो है, क्या बोलते हैं इसको, प्लेटफॉर्म है। संसार वो प्लेटफॉर्म है जो जन्म जन्म से जो हमने स्किल प्राप्त की है, अलग अलग मन, बुद्धि, इंद्रियों की जो अलग अलग सामर्थ्य अर्जन की हैं हमने, और इस समय भी, इस युग में भी की हैं, इस जन्म में भी की हैं, उस सामर्थ्य को हम दुनिया के लिए लगा दें तो भगवान तो मानने का विषय है, और ये संसार जो है सेवा का विषय है, और स्वयं हम जानने का विषय है। वो खोज से जानने में आता है। अपने को निर्दोष बनाएं, निर्लेप बनाएं, निस्संग बनाएं, निष्काम बनाएं अपने आप को, उसके बाद ये खोज शुरू होती है। तो हम कह सकते हैं कि स्वयं हम आत्मा है। हाँ, मतलब ये शरीर आदि है ना, इससे अलग एक स्वरूप है जिसको हम आत्मा कहते हैं। जो जानता है वो आत्मा है, जो जानने में आता है वो प्रकृति है। जो जानता है, जो अनुभव करता है वो आत्मा है, और जो जानने में आ रहा है, जो भी जानने में आ रहा है वो आत्मा के सामने वो जे है या प्रकृति है या जो भी है, उसको जो भी नाम दें, पर जो जानने में आ गए वो तो आत्मा नहीं है। जैसे ये क्या बोलते हैं, ये मकान जानने में, पहाड़ पौधे जानने में आ रहे हैं, तो उनको तो हम आत्मा नहीं कहते, पर जो जान रहा है वो आत्मा है। जिसको जान रहे हैं वो प्रकृति होगी, और जो जान रहा है वो आत्मा। तो आप जान रहे हो ना, जी बता रहे, सुन रहे हो ना, आत्मा हुआ। और अपने भीतर हमारे उस ज्ञान, उस बिल्कुल एकाग्र होकर के देखेंगे कि कोई चीज ऐसे समझ रही है। मशीन तो ऐसे, मशीन को यदि सुनाए तो उसको ऐसा बोध नहीं होता है कि मैं जान रही हूं, पर आपको तो बोध होता है ऐसा। आपको अपने होने का एहसास होता है। हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन सब का भी एहसास होता है। तो इस तरह से जो जान रहा है वो आत्मा है, जो जानने में आता है वो प्रकृति है। और इस तरह से यदि हम जाएंगे, और इन सबको जो जान रहा है वो परमात्मा है।
नहीं, वो तो उसने इस सबको बना दिया। और ये सारा पहाड़ पर्वत नदी नाले हमारे कर्म फल के अनुसार हमारे को शरीर बुद्धि आदि का संयोग कर दिया। दाता ने, श्री स्वामी जी महाराज एक भजन गाते रहते हैं, बहुत अच्छा स्वामी जी, अब उसको आप सबके बीच में वो करेंगे, मैं नहीं मेरा नहीं। तो ये दीजिए ऐसा देखो, जैसे गुरुजी ने बताया ना, जैसे बच्चे हैं, इनके लिए अलग उत्तर है, आपके लिए अलग उत्तर है, गुरुजी के लिए अलग उत्तर है एक ही बात का। इसलिए इसके स्टेजेस हैं। साइंस में पढ़ाते हैं ना, तो 5th क्लास में अलग पढ़ाते हैं, 10th में अलग पढ़ाते हैं, और फिर आप उसमें अलग पढ़ाते हैं ग्रेजुएशन में, फिर इसमें रिसर्चर्स को अलग तरह से और हायर साइंस पढ़ाते हैं। तो बात तो इतनी सी है कि जो जानने वाला है वो आत्मा। आप सब जानते हो ना, बहुत सी चीजें जानते हो, तो आप सब आत्मा हो। अब कुछ लोग इसको ऐसा मान लेते हैं कि बुद्धि का विषय है, जानना तो सब जानना सब चीजों को, ये तो बुद्धि का विषय है, तो बुद्धि से जानते हैं। जो नास्तिक लोग हैं ऐसे ही तर्क देते हैं। तो इसमें तर्क से तो जितनी चीजें समझ में आती उतनी समझ लो, बाकी करते रहो, लगे रहो, थाली मत बैठो। और एक दूसरा प्रश्न है कि ज्यादा भावुक होने से कैसे बचे? ज्यादा भावुक होने से बिल्कुल मत रोको। दिक्कत क्या है? देखो, कोई भी चीज ऐसी मत करो जिससे दिक्कत हो। मान लीजिए रोने में सुख मिल रहा हो तो खूब रो, हंसने में सुख मिल रहा हो तो खूब हंसो, लेकिन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना रो जिससे दिक्कत ना हो। कहीं मान लीजिए अपने माता पिता की कोई दुर्घटना होगी और उसमें रो करके आदमी जो है रिलैक्स हो जाता है, तो रोना चाहिए। लेकिन ऐसे फालतू में बैठे बैठे रो रहे, ऐसे नहीं रोना चाहिए। जब तक माँ बाप ना मरे रोना नहीं। तो भावुक, अब जैसे आप, अच्छा लग रहा है ना, खाना अच्छा लगता है ना, खूब खाओ, लेकिन इतना खाओ कि तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ कहे जी स्वाद नहीं लेना चाहिए, अरे खा, फिर खा क्यों रहा है? स्वाद नहीं लेना चाहिए, खा, लेकिन स्वाद लेके खा। जिसको सेंसेस ही नहीं है, पता ही नहीं, तो मूर्ख है। जिसको पता ही नहीं लग रहा, उसको गड़बड़ी हो गई स्वाद की, उसको कोरोना हो गया है। जिसको मुंह का स्वाद ही नहीं आ रहा है, नाक से गंदी नहीं आ रही, लेकिन उसको भगवान का प्रसाद मान के खा, खुश होकर के खा। तो बात इतनी सी है, उतने कोई चीज में मैं बहुत भावुक व्यक्ति हूं, लेकिन बहुत कठोर भी हूं। सब आपको भाई उतनी ही चीजें रखनी चाहिए ना, जितने चीजों से कष्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे कष्ट हो। आप कब कब रोए हो अभी तक? अब आप तो बहुत ज्यादा प्रश्न कर रहे हो। मैं तो जैसे आपने कहा ना कि तभी रोना चाहिए जब माँ बाप ही मरे। तो मैं तो रोया हूंगा, मतलब बहुत थोड़े कई अवसर, मतलब, और वो भी रोना मतलब उसके साथ एक एकात्मता हो जाती है ना। और जब लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया सब कुछ, फिर उससे अपने आप को हटा लेते हो, है ना। तो जब कभी ऐसा लगे ना कि भाई यहाँ तो बहुत अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा, ऐसा नहीं अपने घर में ही और किसी का, ऐसे भी रोना आ सकता है। तो रोना कोई कायरता का काम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये लेडीज को देखो तभी आंखों में आंसू, रोने चाहिए। और जिनको आंसू नहीं आते हो फिर भीतर से कुड़ते रहते हैं, जहर घुला रहता है उनमें, फिर बीपी बढ़ता रहता है, शुगर बढ़ता रहता है, और परेशानियां बढ़ती रहती है। इसलिए आदमी को सहज रहना चाहिए, कोई कृत्रिमता बनावट नहीं होनी चाहिए ना बेटा। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन उसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन उसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है, जो कुछ अपने पास है, सब कुछ उसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं। ओ जग की सेवा खोजे अपनी प्रीति उससे कीजिए, जग की सेवा खोजे अपनी प्रीति उससे कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, यह जान कर जी लीजिए।
साधना की राह, ये साधना की राह, साधन उसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। चलो लास्ट एक प्रश्न कर लो, फिर पूरा करेंगे आज का सत्संग, है ना। चलो इस बिटिया को दे दो भाई। हाँ देखो, ऐसे गुरुजी ने पूछा ना कि प्रश्न जिज्ञासाएं भीतर जो है कार्यक्रम चलता रहना चाहिए, परम सत्य की खोज का लगे रहो। तो देखो पहले आप प्रश्न पूछने में संकोच कर रहे थे ना, आपके अंदर बहुत प्रश्न उठ रहे हैं ना, ऐसे उठे तो अपने बड़ों से गुरुओं से पूछो, और जितना बता दे उतना जानो, फिर आगे और चालू रखो अपनी खोज। गुरुजी ने कहा ना खोजी बनो। हाँ एक साधु थे, उनका नाम ही था खोजी महाराज। तो सब खोजी महाराज बनो। हाँ जी पूछो बेटा। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म क्या होता है, आपको क्या पता लगा अभी तक? पहले तो अपने आप ही से पूछा करो ना, ब्रह्म के बारे में अभी तक क्या सुना है बेटा? क्या नाम अपना? कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा जी, अभी तक क्या पता लगा ब्रह्म क्या होता है? कुछ सुना है ना थोड़ा बहुत? तो थोड़ा तो इतना तो सुन ही लेते हैं कि ब्रह्म कहते हैं विराट को, बृहत को, असीम को, अनंत को, भूमा को। आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, है ना। आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। तो ये बेटा प्रश्न तो पहले तो ऐसे लगेगा कि एक इस अस्तित्व में ना तीन तत्व ऐसा बोलते हैं ना, एक परमात्मा, एक आत्मा, एक प्रकृति। अब इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है, जैसे प्रकृति का कितना बड़ा विस्तार है, ऐसे सब जीवात्माओं का कितना बड़ा विस्तार है, ऐसे उस ब्रह्म का भी कितना बड़ा विस्तार है ना बेटा। धीरे धीरे जानते रहेंगे। अभी तो इतना ही जान लो कि परमात्मा, उसी को परमात्मा को ही ब्रह्म भी कहते हैं ना, ठीक है ना। इस उम्र में इतना ही जानना ठीक है। फिर गुरुजी तो सुबह से शाम तक ब्रह्म में ही रमे हुए हैं, तो वो एक विषय बहुत बड़ा है ये ब्रह्म तो ना। सब वेद, सब दर्शन, उपनिषद, इस सारे जगत का जो मूल है ना उसको ब्रह्म कहते हैं, ठीक है ना। ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते, ये न जातानि जीवंती, यत प्रयंती अविसम विशंति, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। अब ये तो बातें हैं, है ना बेटा। जितना पता लग जाए उतना जान लो और आगे बढ़ते रहो, ठीक। चलो, तो आपने बहुत बड़े बड़े प्रश्न कर लिए आज, ब्रह्म से लेकर के और अब लास्ट इसको दो एक प्रश्न, छोटी को, वैष्णवी को। हाँ, आपके मन में क्या क्या प्रश्न उठते रहते हैं सुबह से, जो पढ़ाई के अलावा मन में तो उठते ही रहते हैं ना, कुछ ना कुछ तो प्रश्न उठते ही हैं। आपके मन में क्या क्या प्रश्न आते हैं? ईश्वर हमें बनाता है तो मारता क्यों? ईश्वर बनाता है ये बात तो ठीक है, मारता क्यों है? और फिर मारना ही था तो बनाया क्यों, है ना। तो बिल्कुल नहीं मरने देंगे आपको। 100 साल तक तो मरना नहीं। 100 साल के बाद जब बेटा शरीर बूढ़ा हो जाता है ना, फिर आदमी खुद ही कहता है भगवान उठा ले, तो फिर उठा लेता है। तो हर एक चीज का बेटा एक एजिंग होता है, एक साइंस में पढ़ाया जाता है एजिंग। तो एजिंग प्रोसेस होता है, ये ब्लड है, बोन्स हैं, ये सारी चीजें ना एक एजिंग प्रोसेस होता है। तो ये 100 साल तक अच्छे से चल सकता है शरीर। पहले कहते हैं कि 400 साल भी चला करता था। अभी भी जो बॉडी के अलग अलग पार्ट की अलग अलग एजिंग होती है, 100, 200, 300, 400 साल तक भी एजिंग मानते हैं। तो जितने दिन जिस चीज को बनना होता है उतने दिन वो रहता है, फिर बाद में अपने आप ही वो उसमें डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, विघटन। ये है ना, ये प्रकृति के अंदर ही ऐसी व्यवस्था दी है। ये ऑटोनॉमिक सिस्टम है एक, है ना बेटा। ऐसा अपने आप ही चीजें बनती हैं। जैसे कागज है, तो इस कागज की एज कितनी है बेटा? ये कागज जो है ये 100 साल तक रह सकता है। 100 साल
बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे तब, दिमक दमक ना लगे, मिट्टी पानी से बचा के रखेंगे तो फिर इसमें डिजेशन स्टार्ट हो जाएगा और अपने आप ये ऐसे भर 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 करके उड़ जाएगा। जो इधर कौन से पेड़ होते हैं, ताड़ पत्र होते हैं ना, उनकी 500 साल के आसपास उम्र होती है। ऐसे अलग अलग चीजों की एजिंग होती है बेटा, है ना। तो बॉडी की एजिंग जो है वो ऐसे बनाया इस तरह से ही है कि 100 साल तक बहुत अच्छा रहता है, और उसके बाद भी कोई अच्छा रख सके तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये शरीर ना कमजोर हो जाता है, फिर कहता है नया ले लो, है ना। आप एक कपड़ा कितने दिन तक पहनते हो, है बेटा? 1 साल, 1 दिन। और फिर और इसको फिर धो करके कितने दिनों तक पहनोगे? जब तक फटेंगे नहीं। ठीक बात है। और जब ये शरीर फटने लगे तो क्या करेंगे? लीवर गड़बड़ हो जाए, किडनी गड़बड़ हो जाए, हार्ट गड़बड़ हो जाए, घुटने में दर्द होने लगे, यहां दर्द होने लगे, आंखों पर से देखने में दिक्कत हो, कान से सुनाई ना देने लगे, फिर क्या करेंगे? तो बदल लो। ये तो कहा गीता में, वासांसी अन्यानी संयाति। बस। तो जब 100 साल के बाद मरेंगे तब तो कोई तकलीफ नहीं है ना, है बेटा वैष्णवी? तो 100 साल तक अपन मरेंगे नहीं, हम भी रहेंगे और आप भी रहेंगे। ठीक है, चलो दूसरा और क्या आता है? हाँ पास में रखो मन। हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे मन में कोई विचार नहीं आता है, और फिर ऐसे हाँ पास में रखो। और कुछ लोग कहते हैं कि जिसके मन में विचार नहीं आते वो शैतान का घर होता है। खाली दिमाग। हाँ, ये ध्यान करने से तो शैतान बन सकते गुरुजी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, कहते हैं ध्यान करें तो विचार नहीं आना चाहिए। ये प्रश्न तो जोरदार पूछा गुरुजी। इसका उत्तर गुरुजी से ही पूछते हैं। नहीं, प्रश्न जोरदार पूछा, उत्तर दो गुरुजी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये जो प्रश्न किया इन्होंने कि जब हम विचारों से शांत हो जाते हैं तो फिर ये जो कहा जाता है लोक में कि खाली दिमाग शैतान का घर, एक अलग लेवल की बात है ये। जब हम शांत हो जाते हैं तो हमारा जो स्वरूप होता है उस स्वरूप में होते हैं, और हमारा स्वरूप होता है नाम से पुकारते हैं उस स्वरूप को, और चिन्मय नाम से पुकारते हैं, और आनंद नाम से पुकारते हैं। हमारा जो स्वरूप है सत्य चित आनंद और अनंत है, अपरिच्छिन्न है हमारा स्वरूप, और वो बिल्कुल एक रस स्वरूप है हमारा स्वरूप। तो अपने स्वरूप में चले जाते हैं जब हम विचार से खाली होते हैं। और ये जो कथन किया गया है कि हम खाली होते हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर, ये उस लेवल की बात है कि जब हम कोई पॉजिटिव काम नहीं करते हैं और ऐसे ही प्रमादी होकर के ऐसे ही बस बैठे हैं और ऐसे ही कुछ सोचते हैं, तो वो खाली बिल्कुल खाली नहीं होते हैं। वो जो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, मानी जो कुछ पॉजिटिव काम नहीं कर रहा है, जैसे आप लोगों को अष्टाध्यायी गीता आदि याद करने के लिए दिया जाता है और वो आप करें नहीं, और फिर जो आप अकेले में रहें कुछ सोचने लगे, उस स्थिति को कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर। मानी पॉजिटिव दिशा में जब हम अपने आप को नहीं लगाते तो उस दिशा फिर हमारा जो क्या स्थिति होती है तो हम शैतान हो जाते हैं, ये कहा है। वो अलग लेवल की बात है कि ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जब विचार नहीं आते तो हम अपने मूल स्वरूप में होते हैं, वो एक अलग लेवल की बात है और ये अलग लेवल की बात है। इनको दोनों को एक जगह मिलाएंगे तो फिर ठीक उत्तर नहीं मिलेगा। प्रश्न तो ठीक है आपके मन में जो आया कि एक तरफ तो यूं कहते हैं कि विचार रहित हो जाओ, विचार रहित हो जाएंगे तो फिर वो कुछ विचार आएंगे, दूसरे विचार आएंगे, तो बिल्कुल विचार नहीं आएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव करके भी देखनी होती हैं।
जब हम शांत होते हैं तो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव यही होता है कि हम पूरे आनंद में होते हैं, निर्भर होते हैं, निर्भय होते हैं, रस स्वरूप होते हैं, हम बिल्कुल शांति में होते हैं। हमारा अनुभव हमको ये बताता है। और दिमाग यदि इसमें आ रहा है तो वो दिमाग गलत प्रश्न कर रहा है, तो उसको हमें ठीक करना होगा। तो यही समझना होगा कि हम जब खाली होते हैं तो शैतान का घर, इसका मतलब इतना ही है कि जब हम कुछ पॉजिटिव वर्क नहीं करते, जो हमें शास्त्रकारों ने, गुरुजनों ने, माता पिता ने, हमसे बड़े लोगों ने, आपके आचार्य ने आपको जो काम दिया और वो आप नहीं करेंगे तो शैतान बन जाएंगे। उसका तात्पर्य इतना ही है। देखो ऐसे विचार आने चाहिए। देखो अब इसका जैसे गुरुजी ने उत्तर दिया ना, एक तो ये है, यही उत्तर थोड़ा सा ऐसे समझ लो। जब शांत हो जाते हैं ना तो इसका ऐसा एक जो गुरुजी ने उत्तर दिया वो तो सही है 100%। एक ये भी उत्तर है। तो पहले जो ध्यान होता है ना वो सविचार ध्यान होता है। कैसे ध्यान होता है? हम अच्छा अच्छा विचार करते हैं ना, भगवान तो ने हमें बनाया, सृष्टि बनाई, तो सब ज्ञान देता है, सब सुख देता है, सब कुछ करता है, तो सविचार ध्यान होता है। क्या होता है? फिर एक इससे भी परे की स्थिति है, वो बहुत बहुत लंबे अभ्यास के बाद आती है, निर्विचार ध्यान। वो तो ध्यानम निर्विषयम मनः, तो वो एक अलग तरह की स्थिति है। तो कई स्टेजेस है, हर जगह कई स्तर आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। एक ने प्रश्न पूछा है, हमारा जैसे ही जन्मदिन आता है तो हम बहुत खुश रहते हैं, पर हमें तो दुखी होना चाहिए क्योंकि हमारी तो उम्र घट रही है इतनी, अर्थात कर्म हमें करना है, उसके लिए हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, इसलिए जन्मदिन पर खुश होने की जरूरत तो फिर अर्थात इसमें तो दुखी होने की बात है, कोई खुशी मनाने की बात थोड़ी है। हमारे गोलिया साहब भी गर्दन हिला, जोरदार बच्चे हैं, प्रश्न तो जोरदार है। तो इसलिए और लेकिन उत्तर भी दे रखा है, तो जो है उत्तर भी है इसका। अब आप उत्तर दो, जन्मदिन वर्ष पर क्यों खुश रहना चाहिए? उम्र तो घट रही है, समय भी कम हो रहा है, और जो काम करना उसका उतना समय चला गया, तो खुश क्यों रहना? क्योंकि उस दिन हमारा जन्म हुआ। हाँ, क्योंकि उस दिन हम धरती पर पहली बार आए थे, तो इसलिए हमें खुश रहना चाहिए। पहली बार आए कि भगवान ने हमें उस दिन पहली बार धरती पर भेजा मनुष्य के रूप में, इसलिए खुश रहना चाहिए। चलो ये उत्तर अच्छा है, ठीक है ना। धरती पर भेजा, फिर आप कहेंगे उम्र कम हो गई तो कम होगी तो अच्छे अच्छे कामों में लगाओ अपने आप को, तो दुखी होने की क्या बात है? भाई मनुष्य बना के भगवान ने गलत काम तो नहीं किया ना, है जी। किसी को लग रहा है गलत काम किया तो उसको और कुछ बना देते हैं? मनुष्य के रूप में भगवान ने जन्म दिया, इसलिए खुश रहो। तो जन्मदिन पर खुशी इसलिए मनाते हैं कि भगवान ने हमको देखो कितना बड़ा सौभाग्य दिया, इसकी खुशी है। बाकी समय तो व्यतीत होगा ही, जो अच्छे काम करेंगे उनको वो दुखी नहीं होंगे। चलो ठीक है, लास्ट। इसने तो बहुत से प्रश्न लिखे हुए। हाँ, एक पूछ ले। ओम गुरुजी, आपने कहा कि अपने आप को सुधारना, अच्छा बनाना, सुखी होना, अपने आप का अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना, गुरुजी ने बोला था अभी। हाँ, तो सब लोग और गुरुजन भी कहते हैं कि अपने आप को सुधारना समाज की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि हम यदि अपने आप को नहीं सुधार सकते हैं तो दूसरे की सेवा कैसे करेंगे? हम अपने को अच्छा बनाने और किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे तो अपने लिए अपना उपयोग करना गलत बात कैसे हो सकती है? ने गुरुजी ये कह रहे हैं कि भाई अपने केवल अपने आपने वो प्रश्न ऐसा बोल दिया था ना कि जो अपने ही बारे में सोचते रहते हैं वो दुरुपयोग है अपने बल का, ऐसा आपने बोला था। अपने लिए वस्तुओं का उपयोग करना, अपने लिए साधनों का उपयोग करना शक्ति का दुरुपयोग है। जैसे आपके पास वाणी की शक्ति है, दिमाग की शक्ति है, लेखनी की शक्ति है, कुछ आर्ट बनाने की शक्ति है, ये जो अलग अलग सामर्थ्य भगवान ने हमें दी है, शरीर की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, उसका अपने सुख में उपयोग करना। जैसे स्वामी जी महाराज को कितनी शक्तियां मिली हैं, तो वो अपने सुख में तो प्रयोग नहीं करते ना, दूसरों को सहयोग करने में। अच्छा तो बनाना है, अपने को अच्छा बनाने तो बनाना ही है,
अपने को अच्छा बनाने में तो अपनी पूरी ऊर्जा लगानी है, खोज करनी है, अपने को निर्दोष बनाना है, अपने आप को सारी परिस्थितियों के बीच में अपने आप को जितना अधिक से अधिक हम पूर्ण बनकर के रह सकें, अधूरे बनकर ना रहें, पूर्ण बनकर के जितना रह सकें वो तो करना है। पर अपने पास प्राप्त जो सामर्थ्य है, जैसे मेरे पास व्याकरण की शक्ति है तो मैं उसको आप लोगों के तक पहुंचाने में कोशिश करता हूं। श्री स्वामी जी महाराज कितना मतलब अपनी सब प्रकार की शक्तियां, जैसे वाणी की शक्ति है, उनके मस्तिष्क की शक्ति है, उनकी लेखनी की शक्ति है, उनको कार्य करने की शक्ति है, संस्थाओं का संचालन करने की शक्ति है, लोगों को दिशा देने की शक्ति है, वे सारी शक्तियां लोगों के लिए उपयोग में आ रही हैं। तो ये शक्ति का सदुपयोग है। और ये सब जो भी कुछ करें हम ये सोचें, उस करने का संबंध दूसरों के साथ है। जो कुछ करें वो दूसरों के काम आ जाए। हम जैसे कोई आदमी अकेले में भी यदि आत्मचिंतन करता है तो उसका दो दिशाएं हो सकती हैं। अकेले में ही बैठा हुआ कभी कभी शांति से चिंतन मनन कर रहा है, उसकी दो दिशाएं होंगी कि मैं अपने आप को निर्दोष बना रहा हूं, अपने आप को देख रहा हूं, अपनी खोज कर रहा हूं, तथा मेरा जो मेरे इस कर्म का संबंध संसार से है। अर्थात जीवन की ये भी एक धारा होती है, दूसरे लोग इससे इस रास्ते पर चलकर इससे सीखें और प्रेरणा लें और वो भी अपने जीवन को इसी तरह से शुद्ध पवित्र बना सकें। उसका दूसरा जो हिस्सा है वो दूसरे संसार के लिए। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा। मिल गया ना बेटा, अपने आप को अच्छा बनाने में अपनी पूरी शक्ति लगानी है, ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं है। फिर अपने आप को बहुत अच्छा बना लिया, जैसे मैंने अपने आप को बनाया अच्छा, अपने शरीर को स्वस्थ बनाया, सब अपना बुद्धि बल, आत्मा बल, मनोबल सब बढ़ाया, फिर इसको किस में लगाया? सेवा में लगाया। और मेरे पास जितना सामर्थ्य है उससे फिर मुझे धन दौलत पैसा मिलता तो मैं सोना चांदी हीरे जवाहरात हेलीकॉप्टर जहाज खरीद करके और उसमें इधर उधर घूमता रहता, तो वो दुरुपयोग हो गया ना। तो अपने लिए हम कितना प्रयोग करते हैं, देखो दो कपड़े हैं, एक खड़ा हुआ है, बस एक पेन है, ये मोबाइल है बहुत सस्ता सा, बहुत जरूरी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे ज्यादा अपने लिए कोई भी दूसरे अपने शक्तियों का, अपने साधनों का, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करते। ठीक है बेटा, ऐसा। लेकिन समझते बहुत गहराई से गुरु जी। हाँ, बच्चों के लिए चलो बहुत बहुत अभिनंदन है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। ऐसे अपने हर एक विषय को आप गहराई से समझ रहे हैं, जी रहे हैं, ऐसे आप खूब आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी पूज्या साध्वी प्राचार्य देवश्रुति जी को, पूज्या साध्वी देवाश्रिता जी को और आपके सभी गुरुजन, सभी गुरुजन इतने अच्छे हैं, वो खाली आपको सब्जेक्ट के नॉलेज तो अलग अलग देते हैं, कोई मैथ पढ़ाता है, कोई साइंस पढ़ाता है, कोई अलग अलग दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, लेकिन सब गुरुजन आपको बहुत प्रेम से आपको उभारना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। ऐसे सभी गुरुजनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अपने हमारे परम आदरणीय श्रद्धे ये सबके लिए पिता तुल्य है, ऐसे गोलिया जी भी सबको कितने प्रेम से आशीर्वाद देते हैं, कितना आपको पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी सबको आनंद करा रहे हैं। ऐसे सब दीदियां देखो हरिद्वार से आती रहती हैं। अभी पूज्य साध्वी जी, देवमयी जी, पूज्य साध्वी देव शक्ति जी, देव सत्या जी, ऐसे सब कितने आपको प्रेम से सब आपके पास में खिंचे चले आते हैं। आप में ऐसा गुरुत्वाकर्षण पैदा हो गया है। आप में इतने सद्गुण हैं, आपका जीवन इतना पवित्र है। जो भी यहाँ इस गुरुकुल के बारे में बात करता है ना, तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठते हैं, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, उसके हृदय में आह्लाद, आनंद, उत्साह आ जाता है। और ऐसे ही आप बच्चे इतने अच्छे बनेंगे। जो पूछ रही थी ना बिटिया, क्या नाम है? अंकिता जी। अंकिता जी ने जो पूछा ना कि हमें क्या बनना है, आप इतने अच्छे बनोगे, फिर एक दिन इस विषय को रखेंगे कि आप क्या क्या बनना है। तो आप में से बहुतों को जज बनना है, बहुतों को IAS IPS बनना है, बहुतों को CM बनना है, एक आदि PM भी बन सकती है। आप में से बहुत से साधु भी बनना है। हम कोई कम थोड़ी है,
हमें हमारा भी तो जैसा बनना है किसी को। कोई आप में बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे, जो भी बनेंगे आप सर्वश्रेष्ठ होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बस इतनी बात पक्की है। जो भी आप होंगे, कैसे होंगे बहुत ज्यादा नहीं पता होता बेटा इन चीजों का। अब जैसे मेरे गुरुजी इधर बैठे हुए, गुरुजी को पता था मैं ऐसे बनूंगा, लेकिन गुरुजी को इतना पता था ये ब्रह्मचारी बड़ा जोर का है? अब गुरुजी से पूछो कि मैं ये ऐसे बना तो मैं कैसे बना, गुरुजी को क्या पता था मेरे बारे में आपको बताएंगे, फिर आपको पता लग जाएगा, सबको उत्तर मिल जाएगा। पहले वाले प्रश्न पर पूरा कर रहे हैं, गुरुजी मेरे बारे में क्या पता था, मैं क्या बनूंगा। नहीं मतलब जैसे बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं ना, एक विद्यार्थी बहुत मतलब वो कोई प्रियाचरण करता है ना अपने बड़ों का, तो एक शब्द होता है, बहुत बड़ा शब्द है ये प्रियाचरण। प्रियाचरण का मतलब जो आचार्यों को अच्छा लगता है वो शिष्य को करना। तो जैसे सुबह उठते ही जैसे गायों की सेवा करना, उनका दूध निकालना, फिर वो सारे काम करना, फिर मतलब कोई कहीं से भी कुछ कमी रहती नहीं थी। जैसे कह दिया कि जबकि पास में जो है ना जन्मभूमि थी और बहुत ही ज्यादा एक तरह से मृत्यु जैसा होता है ये काम करना, गांव में से भिक्षा मांग करके लाना, और पास में जन्मभूमि थी और बहुत सारे लोग भी वहां पर विवाह शादी जैसे आना जाना, और वहां की लड़कियां भी शायद कानपुर में हैं, तो वो बहुत ही दिक्कत भी करते हैं, वो कुछ कुछ ताने मारते हैं कि क्या अनाज तुम्हारे घर में नहीं था जो ऐसे मांग करके तुम्हें, तो ऐसे ऐसे उन सब बातों को सहन, आराम से उसको सहन करते हुए, और जो कुछ भी इनको करने के लिए दिया गया, मैं मतलब मुझे ऐसे कोई विरले ही होते हैं ऐसे विद्यार्थी, ऐसा कह सकता हूं मैं। तो मतलब पूरा जैसे कि उसको अब क्या बताना इन सब चीजों को, कि मेरे वस्त्र भी जबरदस्ती उनको साफ कर देते उठा करके, और मतलब खिलाना पिलाना, हमारे भोजन का प्रबंध करना, ये सब बातें जो है ना, तो ऐसे। और फिर बहुत पढ़ाई में भी अच्छे रहना, अपना सब काम करके पढ़ाई में भी आगे रहना, और तो सब प्रकार से ऐसे जो आपको श्री स्वामी जी महाराज मिले हैं। पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आगे चल करके ये रूप इनका होगा, मतलब अच्छे होंगे ये तो निश्चय हो जाता है कि अपने जीवन में अच्छे रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे, अद्भुत रहेंगे, पर जीवन की ये वाली दिशा होगी। अच्छाई की दिशा तो अलग अलग कितने सारे क्षेत्र होते हैं, पर ये क्षेत्र होगा, और इस तरह से लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों को इनका मार्गदर्शन मिलेगा, और इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाएंगे, और उसमें हजारों ब्रह्मचारी भाई बहन पढ़ेंगे। ये सब तो कल्पना नहीं थी, पर मतलब इतना तो निश्चय हो जाता है। आप लोगों में भी कितने लोगों को हम देखते हैं तो निश्चय हो जाता है कि ये तो अद्भुत है, बिल्कुल एकदम से ये एक्सीलेंट है, और ये जहां भी जिस रूप में होगा, अपने आप ही बिना मांगे उनके प्रति हमारे हृदय के आशीर्वाद की धाराएं बहने लगती हैं। मतलब ये मैं सच बोल रहा हूं कि एक एक को देख करके ऐसे उनको मांगने की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद दीजिए हमें, अपने आप ही देखते ही आशीर्वाद की धाराएं से। स्वामी जी महाराज के एक मेरे साथ भी बाल्यकाल से जुड़े हुए डिप्टी कमिश्नर हरियाणा में, तो उनके चाचा जी मेरे को कहने लगे, आचार्य जी इस लड़के को देख करके मुझे एकदम आशीर्वाद अपने आप ही बहने लगता है। तो ये सब स्थिति मैं देखता हूं, अनुभव करता हूं। जब हम अच्छा जीवन जीते हैं, जैसा हमें जीना चाहिए वैसा हम जीवन जीते हैं, तो बड़े लोगों के हृदय से आशीर्वाद, और वो आशीर्वाद बहुत बड़े, समझ लो कि हमारे जीवन को ऊपर उठाने वाले होते हैं। वो हमारे जीवन को
ये क्या प्रोसेस है ये नहीं बताया जा सकता, पर एक प्रोसेस काम करता है और आपका निर्माण, सुंदर निर्माण होता रहता है। और यहाँ पर जो अध्यापक हैं वो कितने दिव्य हैं, और आपके ये दोनों आचार्य जो आपके सामने बैठी हैं, इनका जो व्यवहार है आप लोगों के प्रति, और जैसे कि आप भी कहते ही हो कि एक माँ की तरह, और ये जो दूसरे भी इनके साथ में, मतलब एक एक के नाम लेने की बात नहीं है, सब के सब अध्यापक इतने अच्छे हैं, माने जो अच्छा हो सकता है, अच्छे से अच्छा हो सकता है वो आपको मिले हैं। और श्री स्वामी जी महाराज का प्रेम, आशीर्वाद, और सब लोग यहाँ पर बार बार आपको अपना प्रेम देने के लिए और आपका प्रेम लेने के लिए यहाँ आते रहते हैं, खिंचे हुए बार बार आते हैं। और आपकी जो दिव्यता है वो उनके हृदय से मिट नहीं सकती जो यहाँ से जाते हैं। तो ये कहना पड़ेगा कि ये अद्भुत है, अपने आप में एक्सेलेंट है। ये जो संस्थान है, श्री स्वामी जी महाराज की कृपा इसके ऊपर बरस रही है, और इतना समय, इतना व्यस्त होते हुए भी इतना समय निकाल करके यहाँ आपके साथ रह रहे हैं और आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये उनके हृदय की उदारता जो है आपको प्राप्त हो रही है। तो इन सभी बातों को देखते हुए, और ये बच्चे बोले कि आप, किसी का जन्मदिन था, मैंने कहा मांगो क्या मांगते हो, फिर बोले कि आप यहीं रह जाओ। फिर मैं बोला देखो मेरे हाथ में जो चीज है ना वो मांगो, ये तो श्री स्वामी जी महाराज के हाथ में है, तो उसको मैं कैसे तो इस तरह से आप कितने मतलब अच्छे हैं। मैं तो बहुत ही, मेरे को आप लोगों का जीवन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, बस इतना ही कह सकता हूँ। तो सब आपसे कितना प्रेम करते हैं, तो बस इसका उत्तर यही है कि आप जीवन में जो कर रहे हो उसको इतना अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि और अच्छा अच्छा होता चला जाए। और मैं बहुत ज्यादा आपसे प्रेम करता हूं, तभी तो हमारे गुलिया जी को कितने मतलब बार बार बोले कि मैंने कहा हम तो आपका पूरा निवेदन करते रहेंगे, देख लो अब आप आगे तो भवंता है प्रमाणम। तो इन्होंने भी हमारे निवेदन को स्वीकार किया, और यहाँ जो है ना आपको मतलब कितना अच्छा आपको लग रहा है, ये सब संयोग कितना अच्छा लग रहा है, यही कहा जा सकता है ना। तो ये सब आपके तप जो होता है ना, हम भगवान की एक व्यवस्था होती है, हमारा तप होता है तो अपने आप चीजें हमारे पास आने लगती हैं। ये एक बड़ा सिद्धांत है, और मैं तो इस पर 100%, और मेरे मित्रगण कई लोगों से मैं विचार करता हूं तो वो भी इसमें इसी तरह सोचते हैं कि हम जिस योग्य होते हैं चीजें अपने आप हमें मिलती रहती हैं। और भगवान की ये एक प्रकार की अदृश्य हेतु की कृपा होती है कि हम पात्र बन जाएं, बस वो जिस लायक हम होते हैं वो चीजें तो अपने आप आ जाएंगी। बहुत बड़ी बात के साथ खत्म कर रहे हैं कि सारा ध्यान इस पर लगाओ कि मुझे करना क्या है, बन तो अपने आप जाएंगे, है ना। तो अपना सारा ध्यान अपने आप को, जो कर रहे हो ना इस समय, उसको इतना अच्छा करो, जो पढ़ रहे हो उसको इतना अच्छे से पढ़ो, योगाभ्यास, विद्याभ्यास, व्रताभ्यास इतने अच्छे करो कि आपके अंदर से फिर सैकड़ों प्रकार के व्यक्तित्व निकलेंगे। व्यक्तित्व के लाखों करोड़ों घटक होते हैं बेटा, है ना। तो धीरे धीरे ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जो दुनिया के लोगों के लिए तो यही बड़े प्रश्न होते हैं। मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा कैरियर क्या होगा, मेरी भूमिका क्या होगी। तो हमारी भूमिका इतनी बड़ी होगी कि आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, हमने इस देश के अंदर जो भगवान ने हमको निमित्त बना करके किया है, बहुत से हमने एमएलए बना दिए, बहुत से एमपी बना दिए, कुछ लोगों को सीएम भी बना दिया, और इस समय जो देश में पीएम भी बने उनको पीएम बनाने में भी पतंजलि योगपीठ की स्वामी रामदेव की बहुत बड़ी भूमिका है। आप जो कुछ अपना करते रहो ना, हमें अपने किए जाना है, हमें उसके बारे में, तो इसलिए आप कहें कि कुछ तो तय करना पड़ता है, तो तय करने वाली भी बात होती है, वो भी निर्धारित हो जाती है उसमें भी कि ये अब इस संदर्भ में मुझे अभी पढ़ाई के समय ये करना है, बाकी तो फिर सारी धाराएं खुल जाती हैं आपके लिए, अनंत के द्वार खुल जाते हैं आपके लिए।
फिर क्या क्या हो गया गुरुजी को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन गुरुजी को बस इतना पता था, 2-3 बातें कहते हैं गुरुजी, आज कुछ बातें तो बोल ही देते, कुछ बातें तो कभी ये जो है ब्रह्मचारी चिढ़ा बहुत है, गुरुजी बोलते रहते हैं कि ये जो ठान लेता है वो करके ही दम लेता है, ऐसे दृढ़ता होनी चाहिए कि बस अपने को यही एक सीध बांध ली, गांव की भाषा में बोलते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि बस मुझे यही करना है, विधि और निषेध ये करना है, ये नहीं करना, बस ऐसे लगे रहो। बहुत अच्छे बच्चे पूरा करते हैं आज का अनुष्ठान। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।